हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ इन विच ईच साइड मेजर्स 13 सेंटीमीटर एंड हुज हाइट्स इज 23 सेंटीमीटर एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। देखो, यदि हेक्सागोन के प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल जो है इक्वल होगा तो उसे कहते हैं हम रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, रेगुलर मीन्स होता है जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उसे कहते हैं रेगुलर। और हेक्सागोन जो भी आपका 3D फिगर जो आपका डायमेंशन दिया है, जो ज्योमेट्रिक फिगर दिया है, उसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं रेगुलर कहते हैं। और ये आपका हेक्सागोन है, इसलिए हेक्सागोन सभी साइड कितना के इक्वल है, 13 के। डेट मीन्स ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, सी डी इक्वल होगा डी ई के, डी इक्वल होगा एफ सी के, एफ सी इक्वल होगा ए एफ ए के। ठीक है, तो देखो अब आपका दिया है यहाँ पे, देखो ए बी दिया है 13 सेंटीमीटर, एल एम दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से ए डी दिया है, डेट मीन्स ए डी है, ए डी दिया आपका 23 सेंटीमीटर, और ए एल जो है और एम डी के इक्वल है, ए एल और एम डी इक्वल है। और आपको फाइंड आउट करना है कि हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल की एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपका एक्स है वैल्यू, समझना, और ये भी आपका एक्स वैल्यू है। तो देखो, तो और ये आपका टोटल 23 है, 23 है। तो यहाँ देखो ये 20 ए डी इक्वल टू कितना है, देखो ए डी यहाँ समझना, ए डी इक्वल टू होगा आपका, ए डी इक्वल होगा ए एल प्लस एल एम प्लस एम डी। देखो ए एल प्लस एल एम प्लस एम डी के इक्वल होगा कि नहीं। ए डी कितना है, ए डी आपका 23 है, ए एल कितना है एक्स है, एल एम कितना है 13 है, और एम डी कितना है, एम डी कितना है ए बी एक्स है। ठीक है, 23, इसका मतलब हो रहा है कि ए एल जो है इक्वल होगा एम डी के। ये स्टेटमेंट से हमें प्रूव होता है। ठीक है, तो 23, तो देखो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 13। ठीक है, तो 23 में से आपका इधर 13 आया, डेट मीन्स 2x, तो 23 में से 13 गया, डेट मीन्स 10, 10 इक्वल टू 2x, 2 से ये 10 कितना 5 बार में, डेट मीन्स x इक्वल टू 5। इसका मतलब जो है आपका x इक्वल टू 5 हो गया, ये भी x इक्वल टू 5 हो गया। तो देखो ए बी एल जो क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, और आपका डी एम सी ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ देखो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है अप्लाई करके हम बी एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो पहले इन ट्रायंगल ए एल बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस, डेट मीन्स ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एल का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। ए बी का कितना दिया है, ए बी का दिया है 13 का स्क्वायर, ए एल कितना दिया है, ए एल 5 का स्क्वायर, और बी एल कितना दिया है, बी एल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर कितना 169 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स बी एल का स्क्वायर 169 में से 25 गया 144 इक्वल टू बी एल। देखो इधर स्क्वायर में, इधर आएगा क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 12, डेट मीन्स बी एल इक्वल टू कितना हो गया 12। स्क्वायर रूट समझते हो, अगर मानते हो 12 को एक बार और 12 से मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा 124 होगा। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12 होगा, इसका मतलब जो है बी एल इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ समझो अगर ये 13 है तो आपका ये भी 13 होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। तो यहाँ देखो ये 5, देखो ये 13 ये 5, तो इसके पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये भी कितना होगा 5, आपका 12 होगा कि नहीं होगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, जब यहाँ पे 13 है 5 है तो आपका 12 आ गया, तो यहाँ पे 13 5 ये भी 12 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर जो है आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, ये कितना आपका 13 है, यह 5 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये 5 है, यह कितना है 13 है, तो यह कितना हो जाएगा आपका ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आपका ये 13 दिया है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। ठीक है, अब देखो एरिया आपको हेक्सागोन निकालना, एरिया ऑफ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ निकालना है।
तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, उसको क्या होता है डिफरेंट पार्ट का, इसको ज्योमेट्रिक शेप के सबका एरिया निकाल के उसको सम कर देंगे तो हमारा हेक्सागोनल फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देखो यहाँ देखो ए एफ बी क्या है, एक आपका ट्रायंगल है जिसमें बेस दिया कितना, एफ बी बेस है और ए एल हाइट है, तो बेस कितना है 24, हाइट कितना ए एल है। यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर, यहाँ जो बेस कितना है, बेस जो कितना है आपका ट्रायंगल ई डी सी में, तो बेस आपका ई सी है, हाइट कितना है डी एम है, और ठीक है उसके बाद इस ट्रायंगल में एफ ई सी बी, एफ ई सी बी, तो ये क्या देखो ये 12 दिख रहा है और ये आपका क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, इसका मतलब हो गया ये आपका ट्रायंगल है, आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो आपको मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है पेपर ले लो एक। तो यहाँ देखो एरिया आप क्या निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होगा, तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागोन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए एफ बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका एफ बी सी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ बी सी ई प्लस एरिया ऑफ, देखो एरिया फिर ट्रायंगल आपका आ गया ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है, तो यहाँ देखो तो आपका क्या होगा, देखो एरिया ऑफ, ये तो आपका 12 था, ये भी 12 था, कितना हुआ 12 24 हो गया। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस क्या हो गया, बेस आपका एफ बी हो गया, तो एफ बी इनटू हाइट कितना है, हाइट ए एल है, ए एल कितना है आपका ए एल लिख दो अभी ए एल। ठीक है, उसके बाद जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ बी सी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ बी ई सी, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है ई सी है, आप एफ बी ले सकते हो जो भी आप पे डिपेंड कर रहा है वो आप, ई सी बेस है, बेस इंटू हाइट क्या होगा सी बी हो गया। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ ऑफ बेस, बेस कितना हो गया आपका ट्रायंगल ई डी सी में, तो आपका बेस हो गया ई सी हो गया, बेस ई सी हो गया, हाइट क्या होगा डी एम हो गया, हाइट जो है डी एम हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो अब समझो क्वेश्चन को, अब आप क्या करना सिंपली वैल्यू को पुट करो और आंसर को गेट करो। ठीक है, तो यहाँ देखो फिगर को, अब आपका दिया है हाफ ऑफ एफ बी, तो एफ बी कितना है, एफ बी देखो आपका बी एल 12 है और एफ एल 12 है, तो 12 कितना हो गया 24 हो गया, तो हाफ ऑफ, या इसको देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यह एरिया और यह एरिया दोनों सेम है, तो आप क्या करो 2 टाइम्स कर दो तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, चाहे अलग अलग भी कर सकते हो जो आप पे डिपेंड करता है। देखो हाफ ऑफ एफ बी कितना था, एफ बी जो था आपका 24 था, एफ बी कितना था 24, ए एल कितना था, तो ए एल देखो तो ए एल की वैल्यू जो आपका कितना था 5 है, तो ए एल की वैल्यू 5 है। उसके बाद ई सी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखो ई सी की वैल्यू कितना 12 + 12 कितना हुआ 24 हो गया, तो 24 सी बी के वैल्यू, देखो सी बी के वैल्यू कितना है 13 है, डैट मीन्स 13 हो गया। उसके बाद हाफ ऑफ ई सी का वैल्यू कितना है, ई सी का वैल्यू आपने अभी निकाला 24 इनटू डी एम का वैल्यू कितना है, तो डी एम का वैल्यू जो है डी एम का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखो तो आपका 2 से ये कितना 24 12 बार में, डैट मीन्स 12×5 = 60 हो गया, और देखो 60 प्लस जो है कितना होगा 24 तेरे चुका 52, 52 के 2 हाथ में 5 पे, और तेरे 26 से 26 5 कितना होता है आपका 31 होता है। ठीक है 31, ठीक है 312 प्लस देखो 2 से 24 कितना बार में 12 में 20, 12×5 = 60, जब सबको ऐड करो कितना होगा 0 2 कितना हो गया 2 हो गया, 6 + 1 7, 7 + 6 13। ठीक है,
और 3 एक 4, डैट मीन्स जो है उस हेक्सागोनल फिगर का एरिया कितना होगा 432 होगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।